नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ान 1771। जी, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और हमारा मकसद है कि इस घटना से जुड़े जो भी तथ्य हैं, जो उपलब्ध स्रोत हैं, उन पर बात करें। हाँ, बिल्कुल। मतलब क्या हुआ असल में, उसके फौरी नतीजे क्या थे और जांच की अभी क्या स्थिति है, इसी पर गौर करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हुआ ये कि उड़ान भरने के मुश्किल से 30 या 33 सेकंड के अंदर ही, हाँ, बहुत ही कम समय में, जब विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था, वो अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। और विमान में उस वक्त 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। उफ। ये हादसा वाकई बहुत भयानक था। विमान में सवार सभी 241 लोग और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जानें गई। यानी कुल मिलाकर 279 से ज्यादा मौतें। जी हाँ, और ये दुनिया भर में बोइंग 787 का पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो। जी हाँ। ये इसे और भी गंभीर बना देता है। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है इस विमान के लिए। अच्छा, लेकिन इस पूरी तबाही में एक चीज थोड़ी हैरान करने वाली हुई। आप शायद वो जो यात्री बच गए उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, सीट 11A पर एक ब्रिटिश भारतीय यात्री थे, विश्वास रमेश। वो गंभीर चोटों के साथ बच निकले। जी, ये वाकई एक चमत्कार जैसा है। और ये भी सुनने में आया कि वहाँ जो मेडिकल छात्र थे और कुछ और लोग, हाँ, उन्होंने जलते मलबे के पास जाकर मदद की। बिल्कुल, बचाव कार्य में हाथ बटाया, फर्स्ट एड दिया। उनकी हिम्मत से शायद कुछ और जानें बच सकी हों या स्थिति थोड़ी संभली हो। सही है, पर यह हादसा हुआ दोपहर के खाने के वक्त, है ना? हाँ, और इसी वजह से हॉस्टल की मेस में भयानक आग लग गई, जिससे जमीन पर नुकसान और ज्यादा हुआ। अब सबकी नजरें जांच पर हैं। क्या चल रहा है उस तरफ? देखिए, जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। अच्छा। और जांचकर्ता अब उनका विश्लेषण कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि असल में हुआ क्या था। भारत की AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ, वो यूके, यूएस और बोइंग के विशेषज्ञों की मदद से ये जांच कर रही है। तो शुरुआती शक किस तरफ जा रहा है? मतलब क्या वजह हो सकती है? अभी जो शुरुआती जांच है वो कुछ चीजों पर केंद्रित है, जैसे कि क्या दोनों इंजन फेल हो गए थे, हाँ। या कोई बिजली की समस्या थी, अच्छा। या फिर फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई खराबी। क्योंकि टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ हादसा, तो शक इन्हीं तकनीकी चीजों पर पहले जाता है। और वो जो मानवीय पहलू है, कप्तान सुमित सब्रवाल, उनका निधन हो गया इस हादसे में। जी, दुर्भाग्य से। और उन्होंने हादसे से बस कुछ सेकंड पहले मेडे कॉल भी जारी की थी। मेडे कॉल यानी स्थिति बहुत गंभीर थी। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल है जो पायलट तभी इस्तेमाल करते हैं जब जान का खतरा हो। उन आखिरी पलों में क्या हुआ होगा सोचकर भी हाँ, दुखद है। और जो यात्री थे वो कहाँ से थे? मृतकों में 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के नागरिक शामिल थे। पहचान की प्रक्रिया चल रही होगी। जी, डीएनए के जरिए कम से कम 125 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है और सरकार ने लगभग ₹1.25 करोड़ प्रति व्यक्ति मुआवजे का भी ऐलान किया है। इस हादसे का एयर इंडिया के ऑपरेशन पर क्या असर पड़ा है? असर तो पड़ा है। एयर इंडिया के पास जितने भी बोइंग 787 विमान है, यानी 34 विमान, उन सब की जांच के आदेश दिए गए हैं। ओह। हाँ, और एहतियात के तौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द भी कर दी गई हैं। ओ, क्या नियामक पायलटों और डिस्पैचरों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ट्रेनिंग या प्रक्रिया में कोई कमी तो नहीं थी। तो ये जो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग है, उसमें जांचकर्ता खास तौर पर क्या ढूंढ रहे हैं? वो कई चीजें देख रहे हैं, जैसे इंजन का परफॉर्मेंस कैसा था, उसका डेटा, पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, हाँ। कॉकपिट में कोई अलार्म बजा था या कोई चेतावनी आई थी, विमान के कंट्रोल्स की सेटिंग क्या थी, ये सब देखा जा रहा है। मौसम तो ठीक था उस दिन? हाँ, मौसम को अभी तक कोई कारण नहीं माना जा रहा है, इसलिए सारा ध्यान या तो तकनीकी खराबी पर है या फिर संभावित रूप से क्रू या प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर। तो आगे क्या? जांच कब तक पूरी होने की उम्मीद है? देखिए, जांच तो अभी चल रही है। एक हाई लेवल सरकारी कमेटी भी बनी है। उम्मीद है कि
शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ जाए। लेकिन पूरी जांच? पूरी अंतिम रिपोर्ट आने में तो कई महीने लग सकते हैं, शायद साल भर भी। ये हादसा भारत के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक है। हाँ, ये तो है। अच्छा, स्रोतों में जो तथ्य सामने आए हैं उनको देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी, पूछिए। कि ठीक है, जांच तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर है, लेकिन ये घटना जितनी तेजी से घटी, हाँ, बहुत तेजी से। मतलब सिर्फ 30-33 सेकंड लगे टेक ऑफ के बाद टकराने में। हाँ, ये जमीन के इतने करीब इतनी अचानक और विनाशकारी विफलता जब होती है, बिल्कुल। तो पायलटों के सामने जो चुनौतियां आती हैं उनके बारे में क्या पता चलता है? बिल्कुल। मतलब इतने कम वक्त में वो क्या कर सकते थे, ये सोचने वाली बात है।